दोस्तों, इंडियन सिनेमा के इतिहास में गोल्ड यानी सोने को लेकर बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं, जिनमें दिखाया गया है कि भारत के पास प्राचीन समय में सोने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लेकिन आज भारत सोने को तरसता है, तभी तो सोने के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसके हर एक कदम पर जमीन में सोना था। असल में दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूबिया की। न्यूबिया का नाम आप में से कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको प्राचीन न्यूबिया सिविलाइजेशन के बारे में कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी किसी सभ्यता के बारे में नहीं सुने होंगे। इनमें कुछ राज तो ऐसे हैं जो ये साबित कर देंगे कि न्यूबिया सभ्यता के लोग कामुकता से भरे पड़े थे। दोस्तों, न्यूबिया के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूबिया अफ्रीका में है। इस बात से मतलब ये है कि न्यूबिया का कुछ भाग आज भी अफ्रीका में है, लेकिन प्राचीन न्यूबिया अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला हुआ था। और दूसरी तरफ से आने पर, या कह लो कि अफ्रीका के अंदर से आने पर, न्यूबिया का क्षेत्र सूडान देश में उसकी राजधानी खार्तूम के ठीक दक्षिण में उस बिंदु से शुरू होता है जहां नीली और सफेद नील नदी मिलती है। दोस्तों, सोने के समृद्ध भंडार के लिए जाने जाने वाला न्यूबिया वो प्रवेश द्वार भी था जिसके माध्यम से धूप, हाथी दांत और आबनूस जैसे लग्जरी उत्पाद उप सहारा अफ्रीका में अपने स्रोत से मिस्र और भूमध्य सागर की सभ्यताओं तक जाते थे। इतना जानने के बाद आपको यह भी जानना जरूरी है कि अफ्रीका की आधी से ज्यादा जरूरतें मिस्र के निर्यात से पूरी होती थी, क्योंकि मिस्र और न्यूबिया के बीच में केवल एक नदी का फासला था। हालांकि यह क्षेत्र काफी बड़ा था। नील नदी या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में जन्मी सारी सभ्यताओं का पहला उसूल था कि अपने आसपास के क्षेत्रों से ही व्यापार करना है। इस बात का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो नहीं चाहते थे कि दूर देश का कोई भी व्यक्ति आकर उनकी देश की संस्कृति में हस्तक्षेप करे, क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति गोरा होगा और सबसे ज्यादा काले लोग तो अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसलिए गोरे व्यक्ति से प्रभावित होकर अफ्रीका की औरतें उनसे संबंध ना बना ले, इससे बाहरी लोगों का अफ्रीका पर कब्जा आसान हो जाएगा। इसलिए वो अपनी नजदीकी लोगों को ही ज्यादा महत्व देते थे। दोस्तों, उस समय न्यूबिया सभ्यता का व्यक्ति बहुत दूर की सोच रखता था। उन्हें परिवार की कीमत पता थी, इसलिए उन्हें यह भी पता था कि अगर किसी घर को तोड़ना हो तो उस घर की महिलाओं को आकर्षित करो और उसमें जी जान लगा दो, और जब वो तुमसे आकर्षित हो जाएं तो तुम उन्हें खूब प्यार दो, उनके साथ समय बिताओ, ताकि उन महिलाओं को तुम पर अंधा विश्वास हो जाए और फिर उन्हें उनके ही घर के खिलाफ भड़काकर उनके घर को तोड़ दो और फिर उस घर पर कब्जा कर लो। एंशिएंट न्यूबिया के लोगों को यह बात तब समझ में आ गई थी, और हम भारत के लोगों को यह बात आज तक नहीं समझ आई है। तभी तो कुछ दिमागदार लोग भारत से स्कैम करके विदेशों में निकल जाते हैं और भारतीय सरकार सिर्फ हाथ मलती रह जाती है। लेकिन हाँ, वो उसकी भरपाई करने के लिए चीजों के दाम जरूर बढ़ा देती है। खैर दोस्तों, न्यूबिया की सभ्यता जब अपने चरम पर थी तो न्यूबिया में हर किसी को पता था कि न्यूबिया की जमीन में सूर्य की रोशनी के समान चमकता हुआ एक पत्थर निकलता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इस पत्थर की कीमत बहुत है। दरअसल दोस्तों, वो पत्थर कुछ और नहीं बल्कि सोना था, और न्यूबिया के लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि दुनिया के कई देश इस पत्थर से अपनी कई जरूरतों को पूरा करते हैं। दोस्तों, जब न्यूबिया के लोग किसी बड़े सोने के टुकड़े को जमीन से निकालते थे तो वो उसे अपने बैठने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, और अगर कोई उससे भी ज्यादा बड़ा सोने का टुकड़ा निकलता था तो न्यूबिया वासी उस पर चढ़कर दूर वादियों को देखने का मजा उठाते थे। दोस्तों, ये उस समय था जब मिस्र का कोई भी व्यापार न्यूबिया में नहीं आया था। आप सबने देखा होगा कि आज के समय में जो सहारा रेगिस्तान है, उस जगह पर पहले न्यूबिया के लोग ही रहा करते थे, जिन्हें नूबियन कहा जाता था। वहां पर करीब 50,000 नूबियन लोग रहा करते थे, जो कि मिट्टी बनाने की कला से अपनी जरूरतें पूरी करते थे। उन्हें बर्तन बनाना आता था और उन बर्तनों को वो बाजार में बेचते थे। उसके बदले उन्हें अनाज के रूप में चावल मिलते थे। कई इतिहासकारों का कहना है कि नूबिया के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। मांसाहारी लोगों का अपना अलग समूह होता था, जबकि शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। शाकाहारी लोगों के पास कुत्ते और गाय होते थे, और मांसाहारी नूबियन शाकाहारी नूबियंस के कबीले में घुसने की अधिकतर कोशिश करते थे।
जिस वजह से उनके बीच कभी कभी बहुत बड़ी लड़ाइयां हो जाती थी। मांसाहारी न्यूबियन शाकाहारी न्यूबियन की लड़कियों को बहुत पसंद करते थे और उसी कबीले की लड़कियों को या तो भगाकर ले जाते थे या फिर उनका बलात्कार करके उन्हें मार देते थे, जबकि शाकाहारी न्यूबियन के साथ उल्टा था। असल में मांसाहारी न्यूबियन के कबीले की लड़कियां शाकाहारी न्यूबियन मर्दों को बहुत पसंद करती थीं। वो मौका ढूंढती थी कि कैसे उन्हें शाकाहारी न्यूबियन कबीले में दाखिला मिले, और अगर कोई भी मांसाहारी न्यूबियन लड़की किसी शाकाहारी न्यूबियन कबीले में घुसने की कोशिश करते पाई जाती थी या फिर उनसे बात करती दिखती थी और मांसाहारी कबीले के लोग ऐसा होते देखते थे तो मौके पे ही वो उसे मार देते थे। लेकिन जो ऐसा करने में सफल हो जाती थी तो उसके बाद शाकाहारी कबीले के मर्द बारी बारी करके उसके साथ रात गुजारते थे और मांसाहारी न्यूबियन लड़की को ऐसा करने में मजा आता था। दोस्तों, नूबियन लोग सेक्स को लेकर बहुत एडवांस थे। नूबियन वो सब किया करते थे जो आज के लोग शायद सोच भी नहीं सकते। आज के टाइम में अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्डोम्स का इस्तेमाल होता है और लोगों को लगता है कि पहले के समय में कॉन्डोम कहां होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। असल में उस समय नील नदी में रहने वाली एक मछली की खाल से कॉन्डोम का उत्पादन होता था। उसका शिकार नूबिया सभ्यता के मर्दों को मांस और मजा दोनों देता था। उस समय उस दौर में लोग अलग अलग डिजाइन की पोशाकें भी पहनते थे। पूरे शरीर में केले के पत्ते की छाल और उसमें कहीं कहीं पर रंग बिरंगे फूल उस पोशाक की शोभा बढ़ाते थे। दोस्तों, नूबिया सभ्यता में एक समय बाद विवाह भी होने लगे थे और विवाह के बाद अगर किसी की शादी होती थी और किसी रात नवविवाहित जोड़े का पति अपनी पत्नी के साथ नहीं सोया है तो वो औरत अपनी मर्जी से किसी भी मर्द को बुलाकर अपने साथ रात गुजार सकती थी और इसमें उसका पति उससे कुछ नहीं कह सकता था। जी हाँ, सेक्स को लेकर कुछ इस तरह के हैरान करने वाले एडवांस रूल थे नूबिया सिविलाइजेशन में। दोस्तों, इतिहासकारों ने न्यूबिया के लोगों को आदिवासी की संज्ञा दी है, लेकिन उनका पहनावा खान पान किसी आदिवासी की तरह नहीं था। व्यापार के लिए जब मिस्रवासी पहली बार न्यूबिया आए, क्योंकि वो पास के थे, मिस्रवासियों के लिए नील नदी पार करते ही नूबिया का क्षेत्र था, इसलिए नूबिया के लोगों को लगता था कि नूबिया और मिस्र में सिर्फ एक नदी का ही फासला है तो शायद मिस्र के लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो मिस्र के लोगों का हस्तक्षेप नूबिया में ज्यादा होने लगा था। नूबिया के लोग अभी अपनी जमीन पर पाए जाने वाले सोने से अनजान थे। उनकी नजर में वो सिर्फ एक चमकने वाला पत्थर था और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मिस्र के उस टाइम के लोग जानते थे कि ये कुछ अलग है, इसलिए मिस्रवासी जब कभी भी नदी पार करके नूबिया सभ्यता में दाखिल होते तो वापस आते समय सोने का कोई भी बड़ा या छोटा टुकड़ा जैसा भी उनके हाथ लगता वो उसे अपने साथ ले आते थे और महल के मंत्री को दे देते थे, क्योंकि सीधे फराओं से तो उनकी मुलाकात हो नहीं सकती थी। सोने के बदले में मंत्री उन्हें कुछ पैसे दे देते थे। इन मिस्रवासियों को उस समय यह तो पता चल गया था कि नूबिया की जमीन पर यह चमकता हुआ पीला पत्थर कोई आम चीज नहीं है, क्योंकि मंत्रियों को हर समय बस उस पीले पत्थर का इंतजार रहता था कि कोई मिस्रवासी नूबिया से वो पत्थर लाकर उन्हें दे दे। इसलिए मिस्रवासियों ने धीरे धीरे नूबियन से आपसी संबंध बढ़ाए। मिस्रवासी अब नूबियन की सारी जरूरतों को पूरा करने लगे। कुछ मिस्र के लोगों ने मांसाहारी नूबियन लड़कियों को फंसा लिया और उनसे सोना लेते रहे और बदले में वो उनके साथ सोते रहे और उनको खुश करते रहे। नूबिया क्षेत्र अब केवल और केवल एक ऐसा अड्डा बनता जा रहा था जहां पर दो चीजों का बोलबाला था और उन्हीं चीजों के लिए मिस्रवासी वहां आते थे और रात रात भर समय बिताते थे। एक रात कुछ मिस्र के लोगों ने एक शाकाहारी न्यूबियन लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ काफी गंदी हरकतें की। वो काम ऐसा था कि उसके बारे में खुलकर बताया भी नहीं जा सकता है, जिसके कारण लड़की की मृत्यु हो गई। पूरे नूबिया में शोर मच गया और बैठक हुई। बैठक इतनी बड़ी थी कि करीब 60,000 न्यूबियन लोग मिस्र पर गुस्सा थे। मांसाहारी और शाकाहारी कबीले के लोगों ने आपस में ये बैठक की और बातें की। उन बातों का अंजाम ये हुआ कि दोनों कबीले एक हो गए और ये बात तय हुई कि आपस में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन किसी बाहर वाले को कभी नूबिया में घुसने नहीं देना है। जब पूरा नूबिया एक हो गया तो उस समय नूबिया में पहली बार एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसे कुश साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि यह वही साम्राज्य है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य माना जाता है। इतना सब होने के बाद मिस्र के फराओं को पूरी बात पता चली तो मंत्रियों ने उन्हें बताया कि हमारे कुछ वासियों ने नूबियन की एक लड़की के साथ बहुत बुरा किया और फिर बाद में उसे मार दिया, जिसकी वजह से उन्होंने हमसे हर तरह का व्यापार खत्म कर दिया है। उस समय के मिस्र के फराओं तुतमोस
प्रथम ने न्यूबियन को समझाने के लिए मिस्र में एक भव्य दावत दी, लेकिन कोई न्यूबियन वासी उस दावत में नहीं आया। उस समय न्यूबियन अपने नए राज्य की स्थापना और हथियारों में व्यस्त थे। तुतमोस को लगा कि उसके फैसले की इज्जत नहीं हुई, इसलिए उसने न्यूबिया पर लड़ाई के लिए अचानक से मन बना लिया, क्योंकि उसे लगता था कि न्यूबिया के लोगों के पास सोने के अलावा कुछ नहीं है, ना ही उनमें दिमाग है और ना ही उनके पास हथियार है। इसलिए मिस्र की सेना न्यूबिया में घुसकर कुछ समय में सारे न्यूबियन को मार देगी, जिसके बाद हम वहां पर मिस्र का झंडा फहरा देंगे और इससे मिस्र का साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब मिस्र की सेना ने न्यूबिया पर आक्रमण किया तो माहौल कुछ और ही था। न्यूबियन ने मिस्र का पूरी बहादुरी से सामना किया और मिस्र के एक एक सैनिक को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा, और उसी के साथ न्यूबिया ने अपने कूश साम्राज्य का ऐलान कर दिया और कहा कि न्यूबिया अब कूशियों का साम्राज्य बन चुका है। इस तरह से मिस्र और न्यूबिया के लोगों के बीच एक भयानक दुश्मनी का आरंभ हुआ। दोस्तों, मिस्र को लगता था कि वो न्यूबिया पर कब्जा करके वहां पर खुदाई करा के सारा सोना ले लेगा, लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया और उनके इस काम ने शाकाहारी और मांसाहारी दो गुटों में बटे न्यूबियंस को एक कर दिया। तो दोस्तों, ये है न्यूबिया सभ्यता पर हमारी आज की पेशकश। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।